बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर्स। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल, एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मुख्तलिफ मैसेजेस और कॉल रिसीव्स हुई कि जो गवर्नमेंट टीचर्स की जॉब्स आई हुई हैं जैसे एसटीज़, तो उसके ऊपर जो है वीडियो बनाएं और उसको देखें कि कैसे अप्लाई करना है। इसके बारे में काफ़ी जो है वो इबाहम पाए जा रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है। इस पे जो है वो डिफरेंट लेक्चर्स भी देखे और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को भी देखा गया। तो उसके लिए सबसे पहले यही देखा गया कि हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है इसको इशू किया है। हम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने अप्लाई कैसे करना है। एसटीआईज गवर्नमेंट की जॉब्स जो है वो आई हैं, उसके लिए एसटीआईज जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या क्राइटेरिया हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, सबसे पहले ये इसका इश्तिहार है जो एडवर्टाइजमेंट है, और एडवर्टाइजमेंट में अगर आप वाज़े लफ्ज़ों में देख सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने नज़र आ रही हैं। उसके बाद ये देखें कि वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के पेश नज़र ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो दी गई है और उसके ज़ेर इंतज़ाम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यानी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर इंतज़ाम जो स्कूल चल रहे हैं उसमें डिफरेंट टीचर्स की चूँकि डेफिशिएंसी और कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए इश्तिहार दिया गया है ताकि एक मखसूस मुद्दत के लिए टीचर्स जो हैं वो उनको हायर किया जा सके। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये देखें, जिस सीट के अगेंस्ट आपने अप्लाई करना है उसका क्या नाम होगा, और उसका नाम होगा स्कूल टीचर इंटर्नीज। अगली बात ये है, जो सबसे अहम बात है, कि इसका ड्यूरेशन कितना होगा और ये कितनी देर के लिए जॉब होगी। अगर हम देखें तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इसको डॉक्यूमेंट को शेयर करने का या डिस्कस करने का आपके साथ मतलब ये फंक्शन ये है कि किसी भी किस्म का कोई अबहम ना रहे, क्योंकि जो वैसे बात की जाती है वो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसका हकीकत के साथ या ओरिजिनलिटी के साथ जो है वो कोई भी तल्लक नहीं होता। बेसिकली ये जॉब जो है वो 4 मंथ के ऊपर मुहित होगी, जिसमें आप 1/2/2025 यानी 1 से लेकर 31 मई 2025 तक, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीनों के लिए जॉब होगी और उसके लिए जो है वो आप अप्लाई करेंगे। अगर हम इसकी बात करें कि कितनी एज के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा प्लस है जी दिया गया है। मोस्टली क्या होता है कि मेल के लिए जो है वो गवर्नमेंट टीचर्स के लिए जब अप्लाई करते हैं तो मेल के लिए जो एज जो है वो 35 होती है, जबकि फीमेल के लिए जो है वो 3 साल की रिलैक्सेशन शामिल करके 38 कर दी जाती है। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि इसकी जो एज लिमिट है वो 21 से 45 ईयर्स तक है, यानी 21 साल से लेकर 45 साल तक के जो लोग हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सैलरी की, कि मुशायरा या सैलरी जो है वो कितनी होगी। ये देखें, ये 3 से 4 कैटेगरीज के लोग होंगे जो इस पे अप्लाई करेंगे। 3 से 4 कैटेगरीज के स्कूल हैं, उनके ऊपर 3 से 4 कैटेगरीज के लोग जो हैं वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो प्राइमरी स्कूल टीचर्स की बात होगी, यानी प्राइमरी स्कूल्स में जो टीचर अप्लाई करेंगे वो क्या होते हैं, उनको बोलते हैं पीएसटीज या ईएसई पहले कहा जाता था। अब ये है कि चूंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लोगों को हायर किया जा रहा है, तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी जो यूज हो रही है वो एसटीआईज की है। उसके लिए जो है वो एसटीआईज की टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज हो रही है। इसी तरह एलिमेंट्री स्कूल जो है उनके लिए भी हम इंटर्नीज जो है वो भर्ती किए जाएंगे, और हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं उनके लिए भी इंटर्नीज जो हैं वो भर्ती किए जाएंगे। अब इनकी सैलरीज की बात करें तो जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स होंगे उनके लिए 38,000 है, जो एलिमेंट्री स्कूल या मिडिल स्कूल के टीचर्स होंगे उनके लिए जो है वो 40,000 है, और जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनके लिए जो है वो 45,000 सैलरी जो है वो मखसूस की गई है। अब बात जो है वो सबसे अहम मरहले में दाखिल हो रही है कि उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो कितनी रिक्वायर होगी। देखें, प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, यानी बीए बीएससी जो है, यानी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है इसके लिए। जब हम एलिमेंट्री या मिडिल स्कूल की बात करें तो उसमें एमए एमएससी, बीएस ऑनर्स, बीए या फिर बीएससी शामिल है। यानी एमए एमएससी लोग अगर अप्लाई करते हैं तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन अगर कुछ सीट्स वेकेंट बच जाती हैं तो उसके लिए जो है वो बीए बीएससी सिंपल जो होंगे उनको भी अप्लाई करवाया जा सकता है या उनको प्रेफर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स की, तो उसमें एमए एमएससी और बीएस ऑनर्स जो हैं उनको प्रेफर किया जाएगा, और यकीनन यहाँ पर हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल जो होते हैं उन पर जो
जॉब्स जो होती हैं सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होती हैं। साइंसेज की बात करें तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, उनके लिए जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। रेलेवेंट सब्जेक्ट में मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए एमए, एमएससी की है। एमफिल और पीएचडी लोग जो होते हैं वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल की कैटेगरी है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी स्कूल के लिए 38,000 है, एलिमेंट्री स्कूल के लिए 40,000 है और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जो है वो 45,000 रिक्वायर होगा या 45,000 उनकी जो है वो सैलरी होगी। अब इसकी हम बात करें तो इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते थे 24 तक, यानी 22 से लेकर 24 ऑफ द जनवरी तक जो थे वो हम अप्लाई कर सकते थे और STI पोर्टल के ऊपर। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने इसकी डेट जो है वो बढ़ा दी है। अब हम 30 ऑफ द जनवरी तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पहले मरहले के मुताबिक ये था कि 25 को जो है वो सुबह 10 बजे इसकी लिस्ट जो थी वो रेलेवेंट स्कूल के अंदर लग जानी थी, यानी 24 को अप्लाई करने की लास्ट डेट थी और 25 की जो थी वो लिस्ट लगनी थी। लेकिन अब चूंकि डेट बढ़ाकर 30 कर दी गई है तो यकीनन लिस्ट जो होगी वो फिर 1 ऑफ द फरवरी को जो है वो अवेजा होगी। ये एक प्रोबेबिलिटी है, इसमें कमी बेशी जो है वो हो सकती है। मुंतखब उम्मीदवार जो हैं उनके इंटरव्यू जो होने थे वो भी 25 ऑफ द जनवरी को होने थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 फरवरी को लिस्ट लगेगी तो उनके इंटरव्यू जो होंगे वो भी 1 फरवरी को ही हो जाएंगे। जो सिलेक्टेड उम्मीदवार होंगे या कामयाब उम्मीदवारों की लिस्ट जो होनी थी वो 29 को लगनी थी। 29 ऑफ द जनवरी 2025 को सुबह 10 बजे मुतलका स्कूल्स में, और जो पोर्टल था पोर्टल के ऊपर भी वेजा हो जानी थी। लेकिन ये पुरानी डेट की बात है। अब चूंकि डेट एक्सटेंड कर दी गई है लिहाजा उसका जो है वो वेट करना पड़ेगा। इस ज़िम्न में ये बात थी कि अगर किसी को कोई शिकायत हो तो शिकायत जो थी वो 29 और 30 ऑफ द जनवरी को जो थी वो करवाई जा सकती थी शाम 5 बजे तक। लेकिन अब इसका शेड्यूल जो है वो भी चेंज हो जाएगा और रिवाइज शेड्यूल जो है वो बहुत जल्द आ जाएगा। इसके साथ साथ क्या था कि मुतलका DOs की तरफ से मुकर्रर करदा तहसील लेवल की कमेटी मोरखा 30/1/2025 तक शिकायत का अजाला करेगी। ये पुरानी डेट थी। अब जब डेट चेंज होके आएगी तो उसके हिसाब से डील होगा, लेकिन क्राइटेरिया यही होगा। और नंबर 7 पे क्या था कि मुंतखब करदा अहल स्कूल टीचर्स इंटर्नी के तैनाती आर्डर 31 जनवरी 2025 तक होने थे और पोर्टल पर भी जारी हो जाने थे। लेकिन अब ये डेट चूंकि अनाउंस कर दी गई है 30 तक है, तो अब इसके लिए इश्यूज जो हैं वो डिफरेंट लेवल के सॉल्व होंगे। कहने का मतलब यह है कि जो इश्यूज पोर्टल नहीं काम कर रहा था, जो लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए डेट एक्सटेंड कर दी गई और अब ये रिवाइज डेट के साथ जो है वो होगा। और सबसे अहम बात अगली वो ये है कि इसके लिए कोई भी TADA उम्मीदवार जो है उसको इंटरव्यू के लिए आने का या अप्लाई करने के लिए जाने के लिए कोई भी पैसे जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे। सबसे अहम बात है और नोट करने वाली बात यह है कि ये पोजीशन महदूद मुद्दत के लिए हैं। इस महदूद मुद्दत की तैनाती को किसी सूरत भी मुश्किल नहीं किया जाएगा। ताहम स्कूल टीचर इंटर्नीज का दुरानिया जो है वो कामयाबी से अगर वो अपना दुरानिया मुकम्मल कर लेते हैं तो उनको एक सनद जो है वो जारी कर दी जाएगी। इनका म्यार, तालीमी काबिलियत और क़वायद ज़वाबित की तफसीलात स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की वेबसाइट पर जो है वो शाये कर दी गई हैं। अब ये देखें कि यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है कि क्या BEd और MEd जो है वो इसके लिए रिक्वायर है कि नहीं है। अब ये देखें BEd और MEd अगर होगा तो वो प्रेफरेंस होगी उसको, लेकिन एज सच उसकी कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है पूछ सकते। डियर कोलीग्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए और जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकें। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। अगली वीडियो जो है उसमें हम बताएंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, पोर्टल पे अप्लाई कैसे करना है। जो जो चेंजेस आएंगी उसके लिए जो है वो इंतज़ार करें अगली वीडियोज़ का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।